हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो ये ब्लॉग होगा, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी मैंने रिसेंट में दर्शन किया है और मैं आपको सारे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हैं सब बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तिरुपति बालाजी वर्थ है। अगर आप चाहते हो दर्शन करना, उनका दर्शन ज़रूर करें। वो आपकी विशेष पूरे करते हैं और आपके जो भी विशेष होंगे, इफ़ इट इज़ लाइक अबाउट मनी और फेम और house or any problem struggles if you are facing, you will get a resolution of that. Now I'll tell you about how to reach तिरुपति। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तिरुपति बालाजी के लिए, आप अगर प्लान नहीं बना है आपका, आप प्लीज़ उसको 2 मंथ पहले प्लान बनाइएगा। अगर आप अक्टूबर में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे आप अपना प्लान अगस्त मंथ में ही बनाइएगा। सो दैट क्या होगा, आपको 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 उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आपका रीसेंट प्लान भी है तो मैं आपको उसके लिए भी सजेशन सारे बताऊंगी कैसे क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो 2 मंथ पहले, तो आपको तिरुपति के जो वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी। उस वेबसाइट में जाके उसमें आपने चेक करना है कि आपको वेबसाइट में जाके चेक करना है कि सीट्स है क्या नहीं। अगर अगर तिरुपति बालाजी की आप वेबसाइट में जाओगे, जो कि उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर नवंबर मंथ के लिए आप चाहते हो कि आपको कोई एक डेट पर आपको दर्शन का सीट मिले, तो उसके लिए आपको सितंबर मंथ, हाँ 2 मंथ पहले, नवंबर के लिए सितंबर मंथ के लास्ट वीक और अगस्त मंथ के लास्ट वीक में, अब मतलब आफ्टर 23rd यू हैव टू ट्राई वंस। 23rd के बाद एक बार आप चेक करिएगा। 23rd या 20 के बाद वो कभी सीट अवेलेबल रखते हैं। बेटर रहेगा आप कोई नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जैसे ही सीट आए आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सीट मिलना। मैं जहाँ तक जानती हूँ इट्स नॉट पॉसिबल, बट वन डे it will be open after 20th of date and you will get a seat and you will get a booking and you need to have that payment of 300 rupees per person. So per person लगेगा 300 rupees, जो आपको उसमें पे करना होगा। अगर आपको एकोमोडेशन भी चाहिए, उसी ऑफिशियल वेबसाइट में एकोमोडेशन भी मिलता है, बट आपको अगर तिरुपति के लिए सीट चाहिए तो आपको 2 मंथ पहले ही ट्राई करना होगा, एंड दैट टू लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर अक्टूबर मंथ, यू शुड चेक आफ्टर 20 अगस्त और आफ्टर 20 जुलाई। सो ये हुआ आपका रिजर्व सीट के। उसके बाद आपको, अगर आप दर्शन करने जाओगे, आपको 3 to 4 आवर्स लगेगा, कभी कभी 1 आवर में भी हो जाता है, तो वो आपका इजीली होगा। उसको बोलते हैं वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन 300। अब मैं बताती हूँ, अगर आप डोनेशन करते हो, लाइक आपको तिरुपति बालाजी को आपने कुछ डोनेशन करना है 10,000 रुपीज़ या उससे कोई ज़्यादा आपको डोनेशन करना है, तो आपको फिर दर्शन भी मिल सकता है उस पर। तो वो आपका ईजी वे है। अगर आपके अंदर उतनी श्रद्धा है कि आप भगवान के ट्रस्ट में आप डोनेशन करो, तो आपको अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। वो हो गया वीवीआईपी वाला। और ये जो है, ये वीआईपी दर्शन, स्पेशल दर्शन टिकट है ये 300 का। नाउ आई विल टेल यू अबाउट, अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ्री दर्शन का। तो हाल ही मैं तिरुपति बालाजी गई थी। इट्स बिन 1 वीक। सो मैंने सोचा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, बिकॉज ये अभी रिसेंट है। बाद में क्या होगा, मेरा एक्सपीरियंस इट विल गेट लाइक आई विल गेट फॉरगेट दिस। सो मैं अभी आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने क्या हुआ, हम लोग का रिसेंट प्लान बना। हमने कुछ भगवान से विशेष मांगे थे, उनको पूरा होने के बाद हमने बोला था कि तिरुपति बालाजी हम आपका दर्शन करेंगे। तो पहले तो हम क्या किए, हमने वेट किया कि हम दिसंबर मंथ में जाएंगे। तो हमारा प्लान सितंबर मंथ में बन रहा था, तो मैंने सोचा मैं वही स्पेशल दर्शन वाला करके मैं दिसंबर मंथ में जाऊंगी। बट मेरे प्लान में चेंजेस आ गए और हमें तुरंत ही जाना पड़ा, क्यों, हमें उससे हॉलीडेज़ मिला था। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट बस बुक किया और उसके बाद हम फ्री दर्शन के लिए चले गए। अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं आप लोग को, जैसे आप जहाँ से हो गए, तो आप उस हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन देख लेना। जैसे बसेस होते हैं, फिर ट्रेन होते हैं और बहुत कुछ होते हैं। आपकी अपनी खुद की कैब भी हो सकती है। तो हमने अपना बस टिकट बुक कर लिया 2 दिन पहले। हमारा प्लान फ्राइडे का था, हमने वेडनेसडे को बस बुक कर लिया। तो बस मैंने रात के 9:30 बजे का किया था। 9:30 बजे बस बुक करने के बाद हम तिरुपति पहुँचे अराउंड 3 o'clock। 3 o'clock 2:30 को हम तिरुपति पहुँचे। वहाँ से हमने डायरेक्टली एक जो तिरुमला का बस होता है, हमने वो कैच कर लिया। तो तिरुमला का बस लेने के बाद वो आपसे लेंगे 90 रुपीज़ करके
अगर आप यहाँ से मैं बैंगलोर से तिरुपति बताती हूँ, बैंगलोर से तिरुपति आपका कॉस्ट हो सकता है अराउंड 500-700, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट, लाइक कैसा आपको चाहिए। लोएस्ट में आपको 400 का भी मिलेगा, जिसमें सिर्फ सिटिंग होती है। तो आपको जिस तरह का कंफर्ट चाहिए, आपको स्लीपर चाहिए, आपको सेमी स्लीपर चाहिए, आपको सिटिंग चाहिए, आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ प्राइवेट बस, बिकॉज जो गवर्नमेंट बसेस है लाइक ASPR CTC और KSRCTC, ये थोड़ा बहुत मतलब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इन्हें ढूंढने में और इनको पाने में, मतलब इससे बहुत ही इरिटेटिंग होता है। मेरे साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए। तो जो भी हो, आप अपने हिसाब से बस चेक कर लेना। बस अगर आपको चेक करना है तो आप पेटीएम से चेक कर सकते हो, बस टिकट बुक करना, और इस आप रेड बसेस चेक कर सकते हो, और भी है गो आई गो समथिंग, वो सब होता है, तो आप चेक कर लेना, आपको बसेस मिल जाएंगे। नाउ आई टेल यू लाइक वंस आई रीच तिरुपति, मैंने तिरुपति रीच किया तो हमने तुरंत नेक्स्ट बस चेंज किया। नेक्स्ट बस था हमारा जो तिरुमला, हमें तिरुपति से तिरुमला ले रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, तिरुपति एक प्लेस है, ठीक है। तिरुपति से तिरुमला, तिरुमला इज़ अ माउंटेन जो कि तिरुपति के थोड़ा आगे हैं, 20 किलोमीटर। तो हमें आपको तिरुपति से तिरुमला के लिए डायरेक्ट वहाँ एक बस मिलेगा जो कि आपको 90 रुपीज़ आपसे लेगा टिकट। आप अगर चाहो तो आप जाने और रिटर्न दोनों का टिकट एक साथ करा सकते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 80 160 होता है, ठीक है। नाउ अगर आप जाओगे, आप वहाँ पर चेक इन होगा, थोड़ा दूर जाने के बाद वो लोग चेक इन करते हैं। उस चेक इन में हमें बस से उतरना होता है बिल्कुल, क्योंकि हम अपने जितने भी लगेजेस होते हैं उनको पूरा वो लोग हमें उतरने के लिए बोल देते हैं। वो बस भी चेकिंग होता है, और हमारे लगेजेस चेकिंग नहीं होंगे, जस्ट स्कैन विल गो, लाइक हमारा जो होता है एयरपोर्ट या फिर मॉल्स में, तो वैसा चेक इन होगा बस। उसके बाद आपका जो बस नंबर है आप याद कर लेना, उस बस में फिर से बैठ जाना और वो आपको तिरुमला उतार देगा। तो हमारे साथ केस क्या हुआ था, हम पहुंचे थे 3 बजे। तो हमारा अच्छा एक था कि भैया हमें मिल गए थे, तो वो आंध्रा से ही थे, तो उन्होंने हमें बता दिया कि आप जाके पहले एकोमोडेशन ले लो। तो एकोमोडेशन आप जाओगे, आप जैसे मैंने 3:30 बजे हम पहुँचे थे, तो 3:30 बजे पहुँचने के बाद हमने फटाफट वो हमें दिखा दिए कहाँ एकोमोडेशन मिलता है। हम वो एकोमोडेशन वाले प्लेस में गए, हम लाइन में लग गए। हमारे लिए अच्छा ये था कि हम 4 बजे पहुँचे थे, 3 बजे हमारा बस तिरुपति पहुँचा था, हम 4:30 बजे तक या 4 बजे तक तिरुमला पहुँच गए। तो हम जाते ही एकोमोडेशन वाले लाइन में लग गए। आपको ये बता दूँ कि वहाँ पे आपको 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000, 5000, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको एकोमोडेशन मिलेगा। सो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। आपको 50 रुपीज़ की एकोमोडेशन चाहिए, 100 रुपीज़ की चाहिए, 1000, 5000, 2000, कैसा भी एकोमोडेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा। देन हमने वो गेस्ट हाउस का टिकट ले लिया। उसके बाद हमने वेट किया हमारा नंबर आने का। तो ये हमने 6 बजे तक, शायद हम 4 बजे लाइन में लगे थे, तो हमें 5:30 या 6 बजे तक वो टिकट मिला एकोमोडेशन का। देन हमने वेट किया टिल 8 o'clock। आई टेल यू, आपको उसके लिए भी टाइम लगता है कि आपको कौन से गेस्ट हाउस में या रूम में वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा आपका नंबर के लिए। तो हमारा नंबर कुछ 479 जैसा कुछ था, 478, 479, तो हमें वेट करना पड़ा अराउंड। आप फर्स्ट भी जा सकते हो, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा अकोमोडेशन, और आपको जल्दी ये भी मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा। तो हमें 8 बजे हमारा रूम मिला। हमने वहाँ से, आपको क्या है तिरुपति में एक बेस्ट थे यह कि फ्री बसेस है वहाँ पर। आपको तिरुपति में फ्री बसेस अवेलेबल मिलेंगे, जो कि सबसे बेस्ट है उन लोग का पार्ट। तो एकोमोडेशन के जैसे ही हम बाहर आए, जहाँ पे एकोमोडेशन का बुकिंग हो रहा था उसके बाहर आए, तो उसके बाहर आते ही वो तो मेन बाज़ार है, ठीक है। जब आप उसके बाहर आओगे ना, वो मेन बाज़ार है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ हमें एक फ्री बसेस का जहाँ स्टॉप है, वहाँ से हमने फ्री बसेस लिया। आप किसी से पूछ भी सकते हो आसपास के लोगों से कि स्टॉप कहाँ पे, वो बता देंगे आपको। इवन आपके पास अगर आप मनी यूज़ करना चाहते हो तो आप कैब या फिर वहाँ पर टैक्सी चलती है वो ले सकते हो। तो वो लेने के बाद आपके मैसेज आएगी, एकोमोडेशन का एक मैसेज आएगा कि आपको इस लोकेशन पे जाना है, इस गेस्ट हाउस में जाना है। जैसे पद्मावती गेस्ट हाउस होगा या फिर GSC करके गेस्ट हाउस होगा, तो वो जो गेस्ट हाउस वो भेजेंगे, उस गेस्ट हाउस को आपको फ्री बसेस वाले को बताना है, वो आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। देन वहाँ ड्रॉप होने के बाद आपको उनका एक ऑफिस है, गेस्ट हाउस वाले का एक ऑफिस होगा आसपास, आप लोगों से पूछना, उस गेस्ट हाउस के ऑफिस वाले से पूछ के आप जा सकते हो गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस अपना ले सकते हो, रूम जाके अपना फ्रेशन अप होके आप अपने थोड़ा रेस्ट करके आप आ सकते हो। हमने यही किया था क्योंकि हम बहुत टायर्ड थे।
अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको गेस्ट हाउस नहीं चाहिए, दैट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया। यू कैन जस्ट स्किप दिस गेस्ट हाउस पार्ट एंड यू कैन गो इन अ लाइन। मतलब आप जाके क्यू में लग सकते हो, जो कि दर्शन का क्यू होता है, वहाँ जाके आप लग सकते हो, फ्री दर्शन कर रहे हो तो आप लग सकते हो। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव स्टेमिना, यू हैव एनर्जी, यू कैन गो इन द लाइन एंड यू कैन गो एडजस्ट विद द क्यूज। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे स्टेमिना है कि आप ठीक है। हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए था, इसलिए हमने गेस्ट हाउस लिया। फिर हम रेस्ट करके फ्रेशन अप होके हम निकले। तो हमने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको एक स्टोरी बता दूंगी इसके बाद वाले वीडियो में, तिरुपति जी को लेके कि एक स्टोरी है कि उनकी कहानी क्या है एक्चुअल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम सबसे पहले हमने वो जो फिर हमने वो फ्री बसेस लिया और उसके बाद हम गए वराना स्वामी जी का दर्शन करने। तिरुपति जी के पहले हम वराना स्वामी जी का दर्शन किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने वराना स्वामी जी का दर्शन किया, गणेश जी का दर्शन किया। सारे दर्शन करने के बाद उसके पास ही आपको वराना स्वामी के दर्शन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी, आपकी हाफ एन आवर से भी कम टाइम लगेगी। आप बहुत जल्दी कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है। मे बी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसीलिए, तो वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपकी तिरुपति जी की मतलब विशेष जो भी आप मांगते हो या फिर दर्शन आपकी पूरी नहीं होती है अगर आप वराना स्वामी जी की दर्शन ना करो। और अच्छा ये रहेगा कि आप तिरुपति जी के पहले अगर वराना स्वामी जी का दर्शन कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने सुना है कि बहुत गुड लक होता है उससे। तो उसके बाद आप दर्शन कर लिए, उसके बाद पुष्करनी नदी होता है। अगर आप चाहते हो तो आप उसमें नहा भी सकते हो। अगर आपको नहाना नहीं है तो आप उसकी थोड़ी सी पानी लेके अपने ऊपर डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी पाप है वो मतलब मिट जाते हैं, मतलब आपके कम हो जाते हैं, आपके अंदर की थोड़ी शुद्धि हो जाती है। तो ऐसा बिलीव है, तो हम करते हैं। हमने वही पुष्करी नदी में अब थोड़ा जल अपने ऊपर अर्पण कर लिया और उसके बाद वहाँ थोड़े से भगवान के मंदिर, कुछ भगवान के मंदिर हैं जो आप दर्शन कर सकते हो। उनके आसपास ही, भगवान के मंदिर नहीं बोलूँगी, मतलब एक पेड़ है और जैसे पूजा करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो उस तरह से आप पूजा कर सकते हो। उन लोग की सारे भगवान हैं, नवग्रह है, सब हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने के बाद आप अपनी श्रद्धा वैसे ही रखना और फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमारे साथ थोड़ा ट्रेजेडी हो गया था, वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। तो हमने उसके बाद निकल के आप किसी से मतलब पूछना होगा, किसी से भी पूछो या फिर आप बाहर निकल सकते हो। सीधा बाहर आ जाओ, जहाँ से अपने वराना स्वामी के लिए एंटर किया था वहीं वापस चले जाओ और वहाँ से फ्री बसेस को फिर से लेके फ्री बसेस को बोलो कि आपको फ्री दर्शन वाले जगह पे जाना है, जहाँ से फ्री दर्शन की एंट्री हो रही है, जहाँ से फ्री दर्शन की लाइन लग रही है। तो क्यू होती है, क्यू को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ से आपको एंटर करने मिलेगा फ्री दर्शन के लिए। तो आप जाके उसी लाइन में आप उस फ्री बसेस वाले को या फिर आप जो भी कैब लोगे, हमने कैब लिया था, टैक्सी ड्राइवर या कैब जो भी होगा वो आपको अराउंड आपसे 150 या 120 आप उनसे कर लेना। थोड़ा सा वो होता है ना जो बजटिंग करना, कि वो बोलेंगे 200 तो आप बोलना ठीक है 100 150 ऐसे करके आप कर लेना। तो वो आपको फ्री दर्शन वाले वो एंट्री लाइन जो होता है जहाँ से क्यू स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको वो लोग मतलब आपको वहाँ पर ले जाएंगे। फिर वहाँ से आप अपनी लाइन स्टार्ट करो, आप लोगों के लाइन में लग के आप जा सकते हो। तो हमारा अराउंड लगा था 15 आवर्स, हमारा 15 आवर्स लगा था लाइन में। तो जब आप सबसे पहले लाइन में लगोगे ना, तो हमने स्टार्ट किया था 12 बजे। तो 12 बजे से हम लाइन में लगते लगते लोगों के साथ जाते 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 हमारा अराउंड 2:30 या 3 हो गया था। हमको एक हॉल में लेके गया गया मतलब हम लाइन में आप कंटिन्यू चलते रहोगे, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोक देंगे 1 आवर 2 आवर्स के लिए, वैसा कुछ नहीं। आप लाइन में क्यू में चलते रहोगे, फिर एक हॉल में लाएंगे, जो कि हम जब 12 o'clock में हम लोग लाइन में लगे थे तो हम लोग 2:30 या 3 को उस हॉल में गए थे। द मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, इस हॉल में आपको ले जाके वो लोग स्टॉप कर देने वाले हैं, मतलब वहाँ बैठा देंगे बिल्कुल। तो हम 2 or 3 o'clock से, मतलब 3 o'clock से हम बैठे थे, 3 PM से अराउंड 7 PM तक हम उस हॉल में बंद थे। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ वो लोग मतलब आपको जब आप चल भी रहे होगे तो उस टाइम आपको जूस आएगा, पानी आएगा, दूध आएगा, सब आएगा, फ्री मिल्क फ्री पानी मिलता है, पर जूस आपको खरीदना होगा और कुछ खाने का भी आएगा। आप जब हॉल में आओगे तो हॉल में आपको वो लोग लंच भी देंगे, ब्रेकफास्ट भी देंगे, डिनर भी देंगे और सब कुछ देंगे, दूध भी देंगे, चाय भी होता है। चाय फ्री नहीं होता, चाय आपको लेना पड़ेगा, बाई करना होगा। तो आपको सारे कुछ फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वॉशरूम भी होगा उसके अंदर, सब कुछ होगा, बट गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप जा रहे हो, मैं बोलूँगी प्लीज़ टेक अ बेडशीट। आप एक बेडशीट ज़रूर लेना अपने साथ, क्योंकि आपको एक कंबल या चद्दर बेडशीट ऐसा कुछ लेना, क्योंकि 4 आवर्स वी नीड सम प्लेस टू सिट डाउन एंड वी नीड सम प्लेस टू रिलैक्स। ओके, तो
तो हमें रिलैक्स करने के लिए कोई जगह तो चाहिए होगा। हमने ये मिस्टेक कर दिया था, हमने बेडशीट नहीं लिया था, हमें पता नहीं था कि ऐसे 5 आवर्स तक या 4 आवर्स तक हमें एक हॉल में बंद कर दिया जाएगा। तो जब हम स्टार्टिंग गए थे 1-2 आवर्स बहुत अच्छा लगा था कि ठीक है, इतना जल्दी जल्दी सब हो जा रहा है, अब दर्शन हो जाएगा भगवान का, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो हमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, मूवी डाउनलोड कर लेना आप जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि 3 आवर्स 4 आवर्स तो आपको बैठना ही है। तो बैठोगे, उसके बाद वो 7 को हमारा ओपन गेट है, समझ लो 4 आवर्स के बाद वो ओपन करेंगे। उसके बाद आपको फिर एक हॉल से दूसरे हॉल में से लाइन करके आपको अपना जो एक्सेसरीज़ है, आपके जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, बैग हैं, अगर आपने एकोमोडेशन नहीं लिया तो आपके बैग आपके पास होंगे, तो वो जो भी सामान होंगे वो आप लगेज सेंटर में दे सकते हो, वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो, आप लॉकर में दे सकते हो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर वो लगेज वो ले लेते हैं, जो भी आपका मोबाइल से वो भी सबमिट ले लेते हैं। ऐसे करके आपको क्यू के साथ जाते रहना। फिर आपको आपका बायोमेट्रिक वो लेंगे, वो आपके फ़ोटोज़ लेके, आपके ये लेके आपको एक कूपन देंगे। जैसे एक होता है एंट्री टिकट का कूपन, उसमें आपको एक फ्री लड्डू होगा, तो वो भी वो देंगे उसमें। तो वैसे करके आप सबके पर पर्सन पर लड्डू होता है, ऐसे करके आप लोग सबको एक एक टिकट अपना मिलेगा। वो टिकट लेने के बाद आपको उस टिकट में आपको हॉल नंबर बताया जाएगा। जैसे हमारा हॉल नंबर था 31F था हमारा हॉल नंबर, तो वैसे करके उस टिकट पे लिखा होगा आपका हॉल नंबर। तो जैसे आप फैमिली मेम्बर्स हो तो प्लीज़ एक साथ आप लोग जाओ, क्योंकि अगर आप लोग स्प्लिट होके जाओगे तो आप लोग को डिफरेंट हॉल नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग अगर फैमिली नंबर हो तो एक साथ जाना, फर्स्ट हॉल नहीं, जो सेकंड हॉल नंबर के लिए वो लोग देंगे। जब आप लोग का टिकट आप लोग को मिलेगा कूपन लड्डू का, उसमें वो लोग हॉल नंबर देंगे, तो एक साथ लाइन में जाना। तो हमें जैसे हम हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हम लोग एक साथ थे, तो हमें सबको 31F मिला। तो वो टिकट मिलने के बाद आप आगे जा सकते हो। आगे जाके किसी से पूछना कि ये हॉल नंबर कहाँ पे है, वो बता देंगे। आप अंदर जाके वहाँ पे बहुत उस हॉल में पहुँचे थे अराउंड 9 o'clock और 8 o'clock हम पहुँचे थे उस हॉल में। 9 o'clock हम पहुँचे थे। तो हमने उसके बाद जाके हम सो गए, क्योंकि हमारा दर्शन का टाइम लिखा, वहाँ पे दर्शन का टाइम भी लिखा होगा, 3 बजे लिखा था हमारा, 3 बजे दर्शन का टाइम लिखा था। तो हमने सोचा कि इतना टाइम है तो हम सो गए। तो वैसे आप भी बैठ सकते हो, सो सकते हो, प्रे कर सकते हो भगवान को। तो वो करने के बाद आप रेस्ट किए तो अचानक से वो गेट खोलेंगे। वो हॉल का भी उन्होंने गेट बंद करके रखते हैं, पर आप बाथरूम जा सकते हो, आपको खाना मिलेगा, सब मिलेगा। उसके बाद जब आपका दर्शन का टाइम आएगा वो लोग गेट ओपन करेंगे और आप फिर लाइन में ऐसे करके, शायद हमारा दर्शन हुआ था 1 बजे, तो 15-20 मिनट में वो फिर दर्शन हो जाता है। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि दर्शन सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए मिलेगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। सिर्फ आप जाओगे, भगवान को जय करोगे और बस वो लोग हटा देंगे आपको। तो पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इवन आप स्पेशल टिकट भी लो या फिर, लेकिन वो दर्शन भी वर्थ है, क्योंकि तिरुपति बालाजी का सिर्फ एक चेहरा ही देखना बहुत बड़ा बात है, उनका एक मूर्ति को देखना बहुत बड़ा बात है। तो वो किस्मत वालों को ही मिलता है, मतलब देखने के लिए। तो फिर आप जब इस लाइन में जाना, उसके बाद आपका दर्शन हो जाएगा। हमने इतना, मतलब 15 आवर्स हमारा टाइम लगा, बट जब हमने भगवान का दर्शन किया हमें बहुत अच्छा फील हुआ। फिर आप टेम्पल को थोड़ा घूम सकते हो, भगवान को प्रणाम कर सकते हो, अपनी जो भी विशेष है मांग सकते हो, और आपको जो अर्पण करना है कर सकते हो। और उसके बाद आप बाहर आके आपको जो मन करता है वो एंजॉय करो, जहाँ जाना है, शॉपिंग करना है, जो करना है आप कर सकते हो। हमने उसके बाद वाले दिन बहुत कुछ किया, एंजॉय किया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से, आपको अपने घर वापस आना है, आप घर वापस आ सकते हो। आपको शॉपिंग करना है, आप शॉपिंग कर सकते हो। आपको और टेम्पल्स घूमना है, और टेम्पल घूम सकते हो। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो ये थी फ्री दर्शन की इन्फॉर्मेशन। और स्पेशल दर्शन तो मैंने बता दिया। स्पेशल दर्शन भी फ्री दर्शन जैसा ही सेम होगा, बस आपका जहाँ फ्री दर्शन वालों के 15 आवर्स लगे हैं, आपको सिर्फ 3 to 4 आवर्स लगेंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 1 आवर सिर्फ लग सकते हैं। और फ्री दर्शन में अगर आपकी किसी दिन होता है, बहुत रेयर होता है, मंथ में 1 डे मिलता है या 2 डेज मिलता है, तो आपको ऐसा मिलेगा कि आपको 2-3 घंटे में भगवान का दर्शन हो गया, तो वो बहुत किस्मत से मिलता है। तो ऐसा है। तो आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।